आज है 20 अक्टूबर, दिन रविवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। अब शोरूम से नहीं निकलेगी बिना नंबर प्लेट की गाड़ी। परिवहन विभाग ने सख्त निर्देश किए जारी। बिना नंबर प्लेट की गाड़ी देने पर होगी कार्रवाई। सुहागिनों का त्योहार करवा चौथ आज। महिलाओं में दिख रहा गजब का उत्साह। चांद को देखकर खोला जाता है व्रत। भू सुधार उप समहर्ताओं को मिले निर्देश। मंत्री दिलीप जायसवाल बोले, विभाग की छवि हो रही धूमिल। डीसीएलआर को मिले अंचल कार्यालयों के निरीक्षण के निर्देश। मौलाना अबुल कलाम शिक्षा पुरस्कार के लिए करें आवेदन। 30 अक्टूबर तक कर सकते हैं आवेदन। पुरस्कार के रूप में 2.50 लाख रुपए मिलेंगे ना। बिहार में ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का सर्वे शुरू। पटना, पूर्णिया और बक्सर, भागलपुर पर विशेष ध्यान। पटना पूर्णिया के लिए 2 प्रमुख अलाइनमेंट पर चर्चा। फट जाए टिकट तो चिंता को कहे बाय बाय। रेलवे में मिलती है डुप्लीकेट टिकट की सुविधा। मामूली शुल्क पर पा सकते हैं नया टिकट। और इंडिया वर्सेज न्यूजीलैंड टेस्ट मैच रोमांचक मोड़ पर। कीवी खिलाड़ियों को 107 रन का मिला टारगेट। बारिश डाल सकती है मैच में खलल। ट्रोनिक्स लिमिटेड गाजियाबाद ने 90 पदों पर भर्ती निकाली है। यह भर्ती डिप्लोमा अप्रेंटिस के पदों के लिए है। आवेदन प्रक्रिया शुरू है और आवेदन की अंतिम तारीख है 4 नवंबर। इच्छुक उम्मीदवार इसकी आधिकारिक वेबसाइट हमारी स्क्रीन पर दिखाए गए इस वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए जरूरी है कि आपने AICTE और GOI द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित विषय में डिप्लोमा किया हो। ये पद मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस और अन्य कई विषयों के लिए भरे जाएंगे। उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। उम्मीदवारों की अधिकतम आयु सीमा 25 वर्ष होनी चाहिए। हालांकि आरक्षित वर्गों को इसमें छूट है। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को भी देख सकते हैं। धनतेरस के मौके पर गाड़ियों के एडवांस बुकिंग तेजी से शुरू हो गई है। इस बार बिना नंबर प्लेट की गाड़ी शोरूम से नहीं निकाली जा सकेगी। परिवहन विभाग ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि बिना नंबर प्लेट की गाड़ी देने वाले डीलरों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पटना में MBI और DTO को निरीक्षण के लिए टीम बनाने के निर्देश दिए गए हैं। जुर्माना और रजिस्ट्रेशन निलंबन की कार्रवाई भी संभव है। बिना नंबर प्लेट वाली गाड़ियों के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए सड़क पर विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसके अलावा स्कूली बसों की फिटनेस, PUC और परमिट की जांच की जाएगी। भूमि सुधार उप समहर्ताओं को लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने अपनी बातें रखी। उन्होंने कहा कि भूमि सुधार उप समहर्ताओं को अपने निर्णयों की गुणवत्ता पर ध्यान देना चाहिए। मंत्री ने शास्त्री नगर में एक प्रशिक्षण सत्र के दौरान बताया कि तर्क संगत और विधिक आधार पर आधारित निर्णय ही राजस्व एवं सिविल न्यायालयों में टिकेंगे। बिना उचित कारण के और लंबे समय तक वादों को लटकाए रखने की प्रवृत्ति से विभाग की छवि को नुकसान पहुंच रहा है, जिससे अधिकारियों की क्षमता पर सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि जटिल मुद्दों पर वरिष्ठ अधिकारियों या विधिक विशेषज्ञों से सलाह ली जाए। विभाग को एक विशेषज्ञ पैनल बनाना चाहिए ताकि निर्णय जल्दी और सही ढंग से लिए जा सके। इसके साथ ही सभी DCLR को अंचल कार्यालयों का नियमित निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया है ताकि कामों पर निगरानी रखी जा सके। बिहार में मौलाना अबुल कलाम आजाद शिक्षा पुरस्कार 2024 आवेदन की घोषणा की गई है। इसके जरिए प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में बहुमूल्य योगदान प्रदान करने वाले व्यक्ति को पुरस्कार दिया जाएगा। पुरस्कार के रूप में 2.50 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र दिए जाएंगे। आवेदन प्रक्रिया शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख है 30 अक्टूबर। आवेदन निदेशक जन शिक्षा सह अपर सचिव बिहार राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण कमरा संख्या 88 भूतल नया सचिवालय विकास भवन पटना के पते पर निबंधित या स्पीड पोस्ट या हाथों हाथ दिए जा सकेंगे या हमारे स्क्रीन पर दिखाए गए इस ईमेल ID पर भी मेल कर सकते हैं। आवेदन करने के दौरान जरूरी दस्तावेजों में व्यक्ति का नाम, वर्तमान और स्थायी पता, मोबाइल नंबर और एक रंगीन फोटो, शैक्षणिक योग्यता, कार्य का अनुभव और साक्ष्य के साथ शिक्षा क्षेत्र में बिहार राज्य में किए गए उल्लेखनीय काम, नामित करने वाले प्रथम व्यक्ति का मंतव्य, अनुशंसा करने वाले प्रथम, द्वितीय और तृतीय व्यक्ति का हस्ताक्षर, नाम, पता और मोबाइल नंबर के साथ जरूर दें। ध्यान रखिए किसी सरकारी स्कूल में कार्यरत शिक्षकों के लिए इस पुरस्कार के लिए आवेदन विचारणीय नहीं है। बिहारी पहचान में आज बात होगी लता मंगेशकर के नाम से मशहूर भोजपुरी सिंगर प्रियंका सिंह की। इनका जन्म 9 मई 1989 को बिहार के गोपालगंज जिले में हुआ। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत महुआ चैनल पर प्रसारित रियलिटी शो सूर संग्राम सीजन 1 से की और उन्होंने भोजपुरी, हिंदी और असमिया में अब तक 2000 से ज्यादा अधिक गाने गाए हैं। प्रियंका ने कई बड़े नामों के साथ काम किया है जैसे पवन सिंह, दिनेश लाल यादव और खेसारी लाल यादव। उनके छठ और नवरात्र गीत भी खूब पसंद किए जाते हैं। प्रियंका के गाने
सेनूर रंग चढ़ल ऐसन, तनी देखल करी हमरा के कमजी जैसे गाने खूब चर्चित हुए। बिहार सरकार ने दीपावली के अवसर पर पटाखों से उत्पन्न प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। इस बार 4 जिलों पटना, गया, मुजफ्फरपुर और हाजीपुर में पटाखों को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। सरकार ने आदेश जारी किया है कि अन्य जिलों में रात 8 से 10 बजे तक केवल इको फ्रेंडली पटाखों का उपयोग करने की अनुमति है। इस संबंध में उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह और एसएसपी राजीव मिश्रा ने अधिकारियों को आदेश दिया कि वे धावा दल को सक्रिय करें और अवैध पटाखों की बिक्री पर भी नजर रखें। बेगूसराय के युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है। जिला नियोजनालय द्वारा 21 अक्टूबर को रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लगभग 4000 बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना है। जिला नियोजन पदाधिकारी राणा अमितेश ने बताया कि यह मेला 21 अक्टूबर को ITI मैदान, वीर कुंवर सिंह चौक, पनहांस में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित होगा। इस मेला में 18 विभिन्न कंपनियों के नियोजक जो है शामिल होंगे। यदि आप न्यूनतम 8वीं पास है या स्नातक, ITI या अन्य तकनीकी योग्यताधारी हैं तो ये आपके लिए सुनहरा अवसर है। इंटरव्यू के माध्यम से आपको मौके पर ही रोजगार मिलेगा। सुहागिनों का सबसे बड़ा त्योहार करवा चौथ आज मनाया जा रहा है। करवा चौथ की पूजा विधि और समय क्षेत्रीय भिन्नताओं के साथ अलग अलग होते हैं। अगर राजधानी पटना की हम बात करें तो पूजा का मुहूर्त शाम 5:58 से 7:30 तक है। व्रत के समय सुबह 5:51 से शाम 7:29 तक है। वही चंद्रोदय का समय देर शाम 7:29 है। इस दिन महिलाएं दिन भर उपवास रहकर चांद का इंतजार करती हैं। चांद को देखने के बाद अपने पति को देखकर व्रत खोलती हैं। ये पर्व पति की लंबी उम्र, सुरक्षा और अच्छी स्वास्थ्य के लिए मनाया जाता है। सीतामढ़ी माता जानकी की जन्मभूमि में पर्यटन विभाग ने 30 करोड़ रुपए की लागत से बजट होटल जानकी विहार के निर्माण का निर्णय लिया है। इस परियोजना का प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई है और इसे बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम आगामी 24 महीनों में पूरा करेगा। होटल में 54 कमरे, 4 स्वीट रूम, स्विमिंग पूल और आधुनिक सुविधाएं जैसे कि केंद्रित एयर कंडीशनिंग और CCTV कैमरे होंगे। पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा ने इसे पर्यटकीय सुविधाओं के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। अगर आपकी रेल टिकट फट जाती है या खो जाती है तो चिंता नहीं करें। भारतीय रेलवे के नियमों के अनुसार आप डुप्लीकेट टिकट प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको रेलवे के टिकट बुकिंग काउंटर पर जाना होगा, जहां आपको फटे हुए टिकट को दिखाते हुए मामूली शुल्क चुकाकर नया टिकट मिल जाएगा। अगर आपने ऑनलाइन टिकट बुकिंग की है तो इसे अपनी IRCTC ID से फिर से डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके अलावा टिकट कंफर्म होने का संदेश आपके मोबाइल पर आता है, जिसे आप TT को दिखाकर यात्रा कर सकते हैं। बिहार में ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए सर्वे का काम शुरू हो गया है। पटना पूर्णिया और बक्सर भागलपुर के लिए विशेष रूप से ये सर्वे जो है किया जा रहा है। पटना पूर्णिया के लिए 2 प्रमुख अलाइनमेंट पर चर्चा चल रही है। पहला अलाइनमेंट दानापुर के आगे गंगा नदी पर शेरपुर दिगवारा पुल से शुरू होगा, जबकि दूसरा मोकामा में औंटा सिमरिया पुल के रास्ते आगे बढ़ाने का प्रस्ताव है। बक्सर भागलपुर के लिए भी 2 नए अलाइनमेंट पर विचार चल रहा है, एक पटना के दक्षिणी हिस्से से और दूसरा गंगा नदी के उत्तरी हिस्से से। सर्वे के बाद इन अलाइनमेंट पर विमर्श किया जाएगा और फिर DPR के लिए एजेंसी का चयन किया जाएगा। जीवन में बढ़ते तनाव, कामकाज के दबाव और अन्य कारण से लोगों की मानसिक स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। बेचैनी, चिड़चिड़ापन, ध्यान केंद्रित करने में समस्या, अधिक चिंता, निराशा, नकारात्मक भावना या एंजाइटी, ये सब जो है डिप्रेशन के लक्षण हो सकते हैं। अगर आप भी ऐसे ही कारणों से परेशान हैं, तनाव नहीं ले, टोल फ्री नंबर 14416 डायल करें। इस पर आपकी समस्या का समाधान बताया जाएगा। ये जानकारी बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई है। पटना में 90% से अधिक स्कूलों में छात्रों का नामांकन 2000 से ज्यादा है, फिर भी स्कूलों ने बस सेवा की व्यवस्था नहीं किया। इसके चलते छात्रों का परिवहन बाहरी ठेकेदारों पर निर्भर है। ऐसे में अगर किसी अनहोनी की स्थिति उत्पन्न होती है तो स्कूल अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेते हैं, क्योंकि वे स्वयं परिवहन सेवा देते नहीं है। बता दें कि पटना जिले में 500 से ज्यादा स्कूल हैं, जिनमें से केवल कुछ ही ऐसे हैं जहां नामांकन 2000 से कम है। परिवहन विभाग ने अब ये तय किया है कि ऐसे स्कूलों को बस सेवा मुहैया कराई जाएगी ताकि बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
बिहार में अब ठंड की दस्तक होने वाली है। मौसम विभाग की ताजा जानकारी के अनुसार आज से तापमान में धीरे धीरे गिरावट आनी शुरू हो जाएगी। दिन में हल्की धूप और रात में ठंडक का एहसास होगा। 20 अक्टूबर के बाद बिहार में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट देखने को मिल सकती है। फिलहाल राज्य का न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है।